प्राचीन समय में एक घना जंगल था जहां एक शांत तपस्वी साधु आनंद तपस्या में लीन रहते थे। उनका मन एक शांत झील की तरह था जो किसी भी विकार से मुक्त था। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता और सत्य की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधु को अपनी तपस्या और संयम की परीक्षा देनी पड़ी और कैसे उन्होंने वासना जैसे प्रबल आकर्षण से स्वयं को मुक्त किया। यह कथा आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति को दर्शाती है। साधु आनंद वर्षों से एक घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे एक गुफा में रहते थे, फल फूल खाते थे और दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया था, धन, परिवार, मित्र और सबसे बढ़कर इंद्रियों का सुख। एक दिन वे ध्यान में थे जब उन्होंने किसी की पदचाप सुनी। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह सीधे साधु को देख रही थी। महात्मन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, युवती ने कहा। साधु ने शांत भाव से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों आई हो? मेरा नाम कुमारी है। मैं इस जंगल से गुजर रही थी लेकिन रास्ता भटक गई। रात हो चुकी है, कृपया मुझे आश्रय दें, उसने निवेदन किया। साधु ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने देखा कि कुमारी थकी हुई लग रही थी। वे जानते थे कि एक सन्यासी का धर्म है कि वह किसी भी प्राणी की सहायता करे। ठीक है, तुम इस कुटिया में ठहर सकती हो, लेकिन याद रखना यह स्थान एक तपस्वी का आश्रम है। यहाँ मात्र शांति और ध्यान का स्थान है। कुमारी ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। रात बीत रही थी लेकिन साधु आनंद का मन विचलित होने लगा। वर्षों की साधना के बाद भी उनके मन में विचित्र विचार आने लगे। उन्होंने स्वयं को रोकने की कोशिश की लेकिन मन बार बार कुमारी के सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाने का प्रयास किया, परंतु ध्यान भटकने लगा। मन कल्पनाएं करने लगा। कैसा विचित्र संयोग है, क्या यह मेरी तपस्या की परीक्षा है? साधु ने सोचा। उन्होंने तुरंत उठकर गहरी श्वास ली और अपने गुरु के उपदेशों को याद किया। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं जो बार बार उठती हैं। यदि तुम उनकी ओर आकर्षित होगे तो डूब जाओगे, लेकिन यदि तुम उन्हें केवल देखने वाले बन जाओ तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि इस परीक्षा को पास करना ही होगा। सुबह हुई और कुमारी ने देखा कि साधु की आंखों में हल्की थकान थी। वह समझ गई कि यह रात उनके लिए आसान नहीं रही होगी। महात्मन, क्या आपको ठीक से नींद आई? उसने पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सन्यासी को नींद की नहीं, आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। कुमारी मुस्कुराई। मैं एक रहस्य बताना चाहती हूँ। कहिए, साधु ने कहा। मैं कोई सामान्य युवती नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्मा की परीक्षा हूँ। आपको वासना की परीक्षा में डालने के लिए भेजा गया था। कई साधु इस परीक्षा में असफल हो चुके हैं। वे अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सके और अपनी साधना गंवा बैठे, लेकिन आपने अपने मन को नियंत्रित किया। साधु आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। तो क्या यह परीक्षा थी? हाँ, और आप सफल हुए। इच्छाओं को जीतना आसान नहीं है, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन पर नियंत्रण पाले। साधु आनंद ने कुमारी को प्रणाम किया। यह मेरे गुरु की शिक्षा थी। इच्छाएं आएंगी लेकिन मैं उनका दास नहीं बनूंगा। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। तुम जहां भी जाओगे वहां लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता और संयम की मिसाल देंगे। साधु आनंद ने कुमारी को प्रणाम किया और देखा कि वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रही थी। यह एक दिव्य अनुभव था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। अब उनका मन पूरी तरह से निर्मल था, बिना किसी विकार के। उन्होंने जाना कि वासना केवल एक परीक्षा है जिसे संयम और ध्यान से जीता जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानव मन इच्छाओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। वासना का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका अनुसरण करना हमारे हाथ में है। जिस प्रकार साधु आनंद ने अपनी तपस्या को विचलित नहीं होने दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को साधना चाहिए। इच्छाएं हमें कमजोर नहीं बना सकती जब तक हम स्वयं उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है।